काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमने ट्रेडिंग में काफ़ी लॉस कर दिया है। कुछ बिगनर्स हैं जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है और वो टिप्स पे काम करते हैं और पेड कॉल पे काम करते हैं, जिससे वो लॉस करते हैं। और काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं जो बोलते हैं कि हमने काफ़ी टाइम से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट फिर भी हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, हमारी गलतियों को हम चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आज ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा कि भाई 8 से 10 पॉइंट मैंने रेडी किए हैं जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग ट्रेडिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, कैसे आप अपना स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। पहली बात है जो हमको समझनी है, लोग अक्सर क्या करते हैं कि घर से अमाउंट अरेंज करते हैं, 20,000 हो गया या फिर उनकी सेविंग पड़ी होती है लाख रुपए, तो वो उसी अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको जितना अमाउंट अगर हमने अरेंज किया या हमारी सेविंग में लाख रुपए भी पड़े तो उसका 5% 10% ही हमको ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। जिससे होगा क्या, आप ट्रेडिंग को लंबे टाइम तक आप कर पाएंगे और आप वो मार्केट की चाल को समझ पाएंगे, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है वो समझ पाएंगे, उसके ड्रॉप डाउन को समझ पाएंगे, कैसे फैक ब्रेकआउट वगैरह आते हैं वो समझ पाएंगे, किस तरीके से मार्केट इवेंट पे काम करता है या फिर नॉर्मल डेज में काम करता है वो आप समझ पाएंगे। और दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसको क्रॉस चेक जरूर करिए। इससे होगा कि आपकी विनिंग रेशियो जो है बढ़ जाएगा। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है, कितनी बार लोग क्या करते हैं कि भले उनके पास सेटअप होता है, सब कुछ होता है, फिर भी वो रिवेंज ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। अगर उनको प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, वो जो लॉस होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिसके कारण वो लोग है ना क्या ये सोचते हैं कि भाई है ना क्या हम दिन में उठें तो प्रॉफिट में ही उठें। ऐसा नहीं होता है। हमें जो भी सेटअप है उसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो हमको डाइजेस्ट करना है। और हम है ना क्या जब भी लॉस हो अपना सेटअप बंद कर दो। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सॉरी चौथा पॉइंट है वो है सेटअप। अगर आप सेटअप के ऊपर काम करते हैं तो वो कोई भी सेटअप आप उठा लीजिए, वो हर दिन काम नहीं करने वाला है। आप अगर महीने में अगर 20 दिन अगर वो सेटअप को यूज़ करते हैं तो कम से कम वो 10 से 12 बार अगर आपको लॉस भी देता है तो आपको 8 बार प्रॉफिट देगा। आप 2 से 3 महीना क्या होता है कि आप प्रॉफिट में रहते हैं और अगर वो 1 महीना आपको अगर लॉस हो जाता है तो आप वो स्ट्रेटजी छोड़ के आप दूसरे सेटअप के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि वहाँ पर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और आप वो चक्रव्यूह में घूमते जाते हैं और जो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं और फिर आपको पैनिक हो जाते हैं आप। और जो हमारा पांचवा पॉइंट है, कभी भी आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए कि वो सामने वाला तो इतना ट्रेडिंग में मतलब सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रहा है और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमको भी उनका सेटअप यूज़ करना चाहिए। हर इंसान अलग अलग रहता है, उनकी मेंटलिटी अलग रहती है, उनकी स्टाइल अलग रहती है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में अलग मतलब अच्छे रहते हैं, जो कोई ट्रेडिंग में अच्छे रहते हैं, इंट्राडे करते हैं उसमें अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसे वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसमें अच्छे हैं। इस तरीके से ट्रेडिंग मतलब सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, अपनी अपनी थिंकिंग है, उसके हिसाब से वो काम कर पाते हैं। वो आपको धीरे धीरे आपको ड्रॉप डाउन आते जाएंगे आपकी लाइफ में, लॉस करते जाएंगे प्रॉफिट करते जाएंगे। धीरे धीरे आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कि आप इन्वेस्टमेंट में अच्छे हो या स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे हो या फिर इंट्राडे में अच्छे हो। तो उस हिसाब से आपको काम करना है, आपको किसी को भी कंपेयर नहीं करना है। आज जैसे आप सक्सेसफुल इंट्राडे में और आप सोचोगे मैं सेविंग वो इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो इन्वेस्टमेंट में आप लॉस करेंगे। इसलिए हर कोई इंसान की अपनी अपनी स्टाइल होती है, अपना अपना सेटअप रहता है, अपने अपने स्टाइल से वो ट्रेडिंग करते हैं। हमारा जो छठा पॉइंट है वो है जर्नल मेंटेन करना है हमेशा। जब भी आप कोई ट्रेडिंग जब भी आप मंथ में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर दिन आपको बैठ के लिखना है और वीकली चेक करना है कि किस तरीके से हमको ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से अपनी गलतियां आपको फाइंड करनी है और उनको इम्प्रूव करना है। जिससे होगा क्या, धीरे धीरे आपके अपनी गलतियों को समझते जाएंगे और वो इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। और आपका जो सेटअप है वो भी आप समझ पाएंगे कि उस सेटअप में कितना ब्रेकडाउन और ड्रॉप डाउन आ रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, वो आप हर एक चीज़ समझ पाएंगे। धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जो हमारा सातवां पॉइंट है पोजीशनिंग साइजिंग। कितने लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बात करी पहले पॉइंट में कि हमारा जितना कैपिटल होता है हम उस कैपिटल से ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, बड़े पोजीशन पे काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े लॉट लेना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि हमको कुछ मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती है उस चीज़ की और हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बड़े बड़े लॉस करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमेशा आप जितना हो सके कि पोजीशन आप जितना छोटा हो सके उतना बनाएं।
जिससे क्या होगा कि आप पैनिक भी नहीं होंगे और आप मनी मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, अपने सेटअप में भी अच्छे से काम कर पाएंगे। और हमारा 8वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ट्रेडिंग बिजनेस को आप सीरियसली लेना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस को आप सीरियसली लेने लग जाएंगे, उस दिन से आप अपने देखना अपनी गलतियों को समझ के, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करके और वो प्रॉफिट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है, कैसे वो सब करना है, आपको हर एक चीज़ मेंटेन करने पड़ेगी। तब जाके आप आगे चल के प्रॉफिटेबल होंगे। कोई भी बिजनेसमैन है अपना बिजनेस में अमाउंट डालता है, नॉर्मल बिजनेस में जैसे बड़ा अमाउंट डालता है वो, तो वो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड भी रखता है कि भाई अगर मैंने है ना क्या इतना अमाउंट डाला है तो उसका इतना परसेंट तो मंथली मेरे को मिलना ही चाहिए। उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग में लेकर के चलना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैं 10,000 लेके आया हूँ तो नहीं, मेरा मंथली तो 5,000 तो बनना ही चाहिए। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको अपने हर रूल्स को फॉलो करते जाना है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो और मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जैसे मनी मैनेजमेंट हो गया, उस तरीके से इन सब पे मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। जैसे कैंडल स्टिक्स वगैरह हो गई, आपको वो कैंडल स्टिक समझने में आसानी रहेगी, आपको ट्रेड लेने में इजी रहेगा। उस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा आगे।